जय माता दी। अंत तक सुनिए, माँ संतोषी स्वयं उत्तर देगी। नमस्कार भक्तजनों, आज की यह कथा किसी चमत्कार के शोर की नहीं है। यह उस मौन विश्वास की कथा है जो बिना बोले माँ तक पहुँच जाता है। यह कथा उस भक्त के लिए है जो पूजा करता है पर शिकायत नहीं करता, जो प्रतीक्षा करता है पर अधैर्य नहीं करता और जो जीवन के अभाव में भी संतोष को नहीं छोड़ता। कहते हैं माँ संतोषी वहाँ स्वयं प्रकट होती है जहाँ भक्त अपने दुखों को दिखावा नहीं बनाता। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे में राधा नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन बाहर से सामान्य था पर भीतर से प्रश्नों से भरा हुआ। पिता बीमार रहते थे, घर की जिम्मेदारी उसी पर थी, विवाह की उम्र निकलती जा रही थी पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। राधा रोज सुबह घर के छोटे से मंदिर में माँ संतोषी के सामने दीपक जलाती और बस इतना कहती, माँ जो दिया है उसी में संतोष दे देना। वह कभी किसी से यह नहीं कहती कि उसका जीवन कितना कठिन है। वह जानती थी कि माँ शब्दों से नहीं भाव से सुनती है। एक दिन माघ मास का आगमन हुआ। ठंडी हवाओं के साथ जैसे जीवन भी स्थिर हो गया। पड़ोस की स्त्रियां शुक्रवार व्रत की चर्चा करने लगी। कोई कहती, इतना करो उतना करो तभी माँ प्रसन्न होगी। पर राधा ने किसी से कोई नियम नहीं पूछा। उसने केवल इतना निश्चय किया, इस माघ में मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माघ का पहला शुक्रवार आया। घर में गुड़ चना नहीं था। मन क्षण भर डगमगाया पर उसने दीपक जलाया और खाली हाथ ही बैठ गई। उस दिन उसने माँ से कुछ नहीं मांगा, बस मन को समझाया, यदि अभाव में भी शांत रह सकूं तो यही मेरी साधना है। माघ बढ़ता गया और परीक्षाएं भी। पिता की तबीयत और बिगड़ गई। पैसों की जरूरत बढ़ने लगी। लोग ताने देने लगे, इतनी पूजा से क्या मिला। पर राधा ने कभी उत्तर नहीं दिया। वह समझ चुकी थी कि माँ संतोषी की असली परीक्षा भोजन की नहीं, भाव की होती है। एक शुक्रवार पड़ोस की एक स्त्री खट्टा प्रसाद लेकर आई। राधा ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। स्त्री हंसते हुए चली गई। पर उस रात राधा बहुत देर तक माँ के सामने मौन बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर उनमें शिकायत नहीं थी। उसी रात उसने स्वप्न देखा। कोई स्वर नहीं, कोई रूप नहीं, बस हृदय में यह भाव, तू मौन में सही है। नींद खुलते ही उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। माघ मास के मध्य में एक घटना घटी। कस्बे में एक छोटा सा कार्यालय खुला जहां किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। कई लोग दौड़े, राधा नहीं गई। पर आश्चर्य यह हुआ कि स्वयं अधिकारी उसके घर तक आए और बोले, आपका नाम हमें सुझाया गया है क्योंकि आपने कभी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं कहे। राधा की आंखें नम हो गई पर उसने इसे भी माँ का उपहार मानकर शांत भाव से स्वीकार किया। अब परिस्थितियां सुधरने लगी पर असली परीक्षा यहीं से शुरू हुई। लोग सम्मान देने लगे। वही लोग जो पहले उपहास करते थे पर राधा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह जानती थी यदि सुख में अहंकार आ गया तो माँ दूर हो जाएगी। माघ का अंतिम शुक्रवार आया। उस दिन राधा ने व्रत का उद्यापन किया पर बिना किसी दिखावे के। उसने किसी को नहीं बताया कि माँ ने उसकी सुन ली है। रात को उसे फिर स्वप्न आया। इस बार माँ संतोषी स्पष्ट स्वर में बोली, जिसने मौन को अपनाया उसने मुझे पा लिया। संतोष मेरा सबसे प्रिय भोग है। जो उसे धारण करता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। माघ मास समाप्त हुआ पर राधा के जीवन में माँ की कृपा स्थायी हो गई। पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा, घर में स्थिरता आई, विवाह का सुंदर योग बना। पर सबसे बड़ा वरदान यह था कि अब राधा किसी भी परिस्थिति से डरती नहीं थी। वह जान चुकी थी माँ संतोषी वहाँ नहीं आती जहाँ मांग अधिक होती है, वह वहाँ आती है जहाँ स्वीकार अधिक होता है। भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि
माँ संतोषी केवल व्रत से नहीं, भाव से प्रसन्न होती है। मौन, धैर्य और संतोष सबसे बड़ी साधना है। जो दुख में शिकायत छोड़ दे, माँ स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देती है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे आगे अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें, जय माता संतोषी। माँ आप सभी को संतोष, शांति और स्थिरता प्रदान करे। अगली कथा तक माँ की कृपा बनी रहे।